हमारे साथ खास बातचीत में हैं वार्ड नंबर 14 के भावी वार्ड पार्षद प्रत्याशी के प्रतिनिधि मोहम्मद राहिल उर्फ गोल्डन जी। हम आपको बता दें, गोल्डन जी पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं और जनता की सेवा में लगातार ये तत्पर रहते हैं, हमेशा हाजिर रहते हैं। जनता इस बार चाह रही है कि गोल्डन जी को एक बार मौका दे और इस बार बदलाव भी चाहिए। जनता से भी हमने बात किया था, जनता की एक बार कि ये उम्मीदों पे ये आ रहे हैं और जनता की कितने उम्मीदों पे खरा उतारते हैं, जनता इनको कितना प्यार देती है, ये पूरी जानकारी हम वार्ड पार्षद जो प्रतिनिधि हैं, जो भावी प्रत्याशी हैं, वो हमारे साथ में, हम उनसे खास बातचीत करेंगे कि इनके चुनाव लड़ने के पीछे क्या मंशा है, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपने वार्ड के विकास के लिए क्या क्या करना चाहते हैं। देखिए, चुनाव लड़ने का मकसद ये है कि हमारा जो एरिया है वार्ड नंबर 14 और ये पूरा एरिया जो है उस सब गरीब गुरबों का एरिया है। माने लोग डेली कमाते हैं, खाते हैं, बहुत कमज़ोर तबके के लोग रहते हैं, उनका है छोटा मोटा कारोबार है। इन लोगों का लॉकडाउन जो लगा पूरे देश में, जब कोरोना महामारी फैला देश के अंदर, ये तो सारे लोगों को पता है। इन लोगों की दैनिक स्थिति और आर्थिक स्थिति, तो गरीब लोग डेली कमाने खाने वाले की स्थिति तो पूरे देश में गड़बड़ाया। सरकार ने भी जो पहल किया और चलाया और जो हम लोगों से बना, इसलिए कि हम तो वहाँ के एक ये हमारी वाइफ हैं, प्रत्याशी हैं रुखसाना खातून, वो अक्टूबर भी लड़ी थी, सेकंड पोजीशन पर रही थी। तो इन्होंने भी अपने क्षेत्र के तमाम गरीब गुरबों का मदद किया, मैंने खाना दिया, पानी दिया, अन्न दिया, जो भी इनसे बना इन्होंने किया। अब इनका मकसद है कि हम चुनाव का वक्त आ गया है और चुनाव के पहल ये लड़ भी चुकी हैं चुनाव वहाँ, तो इनका मकसद मेन है कि हम चुनाव लड़ें, गरीब गुरबा की मदद करें, महिलाओं को सशक्तिकरण करें, महिलाओं को मजबूत दिशा में ले जाएं। अब महिलाओं को घर में रोज़गार मुहैया कराएं। जो महिलाएं लोग बेचारी दूसरे कन जा के दूसरे कन काम करती हैं, वो अपना काम करेंगे घर के अंदर। तो ऐसे नेताओं की ज़रूरत है। इससे पहले हमारे वार्ड परिषद भी हैं, और तो आप जानते ही हैं कि हमारे वार्ड परिषद हैं, और वो हमसे मुँह बोले में मामा भी लगते हैं, मंसूर मामा हमारे हैं, मामा लगते हैं। तो हम लोग उनके खिलाफ ये चुनाव लड़ी, तो ये सेकंड पोजीशन पर रही। मगर एक बात है कि जनता का जो काम होना चाहिए वो जनता का काम हो रहा है नहीं। जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए राशन कार्ड की उपलब्धि, आयुष्मान कार्ड की उपलब्धि, श्रम कार्ड की उपलब्धि, और राशन कार्ड बने, हर गरीब गुरबा को उसको राशन मिले और उसको टाइम पर मिल जाए राशन, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जनता का बहुत सारा मामला है, जैसे जल नल योजना है सरकार के द्वारा, नली गली योजना है, तो बहुत सारा अंधकार में मामला अटका हुआ, या सरकार की वजह से अटके या यहाँ के नेता के वजह से अटके। तो ये अगर जीतेंगे तो इनका पहल पहले होगा कि वार्ड नंबर 14 की जनता का समस्या को दूर करें। जो उनकी समस्या है उनके पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे, महिलाओं से बात करेंगे, उनके बातों को सुनेंगे और उनको निपटारा करने का प्रयास करेंगे। ये भी वादा ये पूरा नहीं करेंगे हम पूरा निपटारा कर देंगे। इनका पूरा प्रयास योगदान रहेगा कि हमारे वार्ड में सब खुशी रहें, खुशहाल रहें और अच्छे से लोग जीवन बसर करें। तो क्या लगता है आपको, इस बार जब चुनाव आएगा तो जनता आपको समर्थन दे रही है इस बार? जनता ही से आप पूछिए, आप जनता वार्ड नंबर 14 की जनता से पूछिए कि क्या हम उनको समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम अपने मुंह से बोल के हम अपने, अगर जनता समर्थन नहीं करती, मतलब आप चुनाव मैदान में आ रहे हैं तो जनता के समर्थन से आप? बिल्कुल। हम जो पहली बार चुनाव में गए थे 2017 में जब हम इनको चुनाव का प्रत्याशी बनाया था रुखसाना खातून को, तो इनको जनता ने सिर आंखों पर रखा। जनता इनको पहली बार में ऐसा मौका दिया कि कुछ ही वोट से ही पिछड़ गई और इनको जनता ने करीब में ले जाके बैठाल दिया। माने जनता, इसलिए कि इनका भी अपना वोट नहीं है 14 में, इनके परिवारों का भी वोट नहीं है 14 में, मगर वहाँ 14 नंबर वार्ड के, आप तो जानते हैं ये 16 नंबर वार्ड है जहाँ हम रहते हैं, वार्ड नंबर 16 की ये हैं, यहाँ की बहू हैं, तो इनको हमने ले जाके खड़ा। हमारी एक छवि है नेता की, हम राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष भी हैं, नगर अध्यक्ष भी हैं,
बात है समझे, हम लालू जी से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़माने से 20 साल हो गया है। तो इस वजह से इनको हमने उतारा कि आप भी आगे आइए, आप भी लोगों की मदद कीजिए, आपको लोग प्यार देगा, समर्थन देगा, आप लोगों के बीच में रहिए और आप अपने अच्छा काम करके दिखाइए। जनता को जैसा आप काम दीजिएगा उससे जनता प्यार देगा। तो इनको हमने आगे लाया। इसी की पढ़ी लिखी नेत्री हैं, कोई तो जाहिल है नहीं कि पढ़ी लिखी नेत्री हैं। इनको हम बोला कि नहीं आ रही थी तो नहीं रहे, हमको काहे के लिए, हम एक हाउस वाइफ हैं तो हमको बाहर मत ले जाइए। तो हम बोला कि नहीं आप आइए, जब तक हाउस वाइफ, सारी हाउस वाइफ तो मैदान में आ रही हैं, कितना मुखिया सरपंच पंच वगैरह सबका चुनाव हुआ, सब लोग आए। तो इनको अब फिर प्रत्याशी बना के हम मैदान में भेज रहे हैं और इनका प्रतिनिधि हम करेंगे। बहुत अच्छी बात है गोल्डन जी ने भी कर रहे थे, सामाजिक कार्यकर्ता और ये राजनीतिक पार्टी राजद से भी कई वर्षों से लगातार जुड़े हुए हैं। इन्होंने कई अच्छी जानकारियाँ भी साझा की है जनता के बीच में, और जनता के बीच में भी रहते हैं, लगातार सामाजिक कार्यकर्ता है। चूँकि सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमेशा जनता के बीच में रहना पड़ता है, जनता की सेवा के लिए हमेशा ये तत्पर रहते हैं, हाजिर रहते हैं। तो इस बार ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो गोल्डन जी ने जैसा कि बताया कि रुखसाना जी को ये प्रतिनिधित्व करेंगे और रुखसाना जी ही इस बार वार्ड काउंसिलर के भावी प्रत्याशी हैं। जनता के समर्थन से इस बार चुनावी मैदान में हैं और जनता भी इनको भरपूर प्यार दे रही है। जनता की मांग पर इस बार चुनावी मैदान में है। अब देखना होगा कि चुनाव में जनता इनको कितना प्यार दी है, कितना समर्थन दी है। तो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।